मूवी की शुरुआत स्विट्जरलैंड से होती है, जहां पर न्यूयॉर्क की पार्टी चल रही होती है। इस पार्टी में हम टोनी और उसके साथ एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम माया हैसन है। ये भी टोनी के जैसे एक साइंटिस्ट है। माया एक रीजनरेटिव प्रोग्राम पर काम कर रही थी। यह एक ऐसा प्रोग्राम था जिसकी मदद से किसी भी डिसेबल आदमी को ठीक किया जा सकता था, लेकिन ये प्रोग्राम अभी ठीक नहीं था। इसमें माया को टोनी की मदद चाहिए थी। माया और टोनी की मुलाकात एल्ड्रिच से होती है। एल्ड्रिच एक एडवांस आइडिया मैकेनिज्म कंपनी का मालिक था। एल्ड्रिच एक डिसेबल साइंटिस्ट है। ये टोनी के साथ काम करना चाहता था, लेकिन टोनी को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। टोनी एल्ड्रिच से कहता है कि तुम छत पर चलो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा, लेकिन टोनी माया के पास चला जाता है और उसी के पास रहता है। एल्ड्रिच टोनी का पूरी रात इंतजार करता है, लेकिन टोनी इससे मिलने के लिए नहीं आता है। अब हमें प्रेजेंट टाइम का समय दिखाया जाता है, जहां 13 साल बाद का समय हम देखते हैं। टोनी आर्मी से लड़ने के बाद डिप्रेशन में चला जाता है। टोनी को हमेशा घबराहट और बेचैनी रहती है। टोनी अपने आप को बिजी रखने के लिए बहुत सारे आयरन मैन सूट बना देता है। अब हमें टीवी पर मैंड्रिस को दिखाया जाता है, जो एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है। ये अमेरिका को धमका रहा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी भी मैंड्रिस का पता नहीं लगा पा रही थी। नेक्स्ट सीन में हम हैप्पी को देखते हैं, जो स्टार्क कंपनी का सेक्रेटरी चीफ बन गया है। अब हमें पेपर और एल्ड्रिच को दिखाया जाता है, जो ऑफिस में बात कर रहे होते हैं। एल्ड्रिच अब पहले की तरह डिसेबल नहीं होता है, वो ठीक हो गया है। माया ने एल्ड्रिच को ठीक कर दिया है। एल्ड्रिच चाहता था कि टोनी भी एक्सट्रीमिस्ट के प्रोजेक्ट पर काम करे, लेकिन पेपर टोनी के लिए मना कर देती है। एल्ड्रिच के साथ एक और आदमी होता है जिसका नाम सेविन है। हैप्पी को सेविन पर शक होता है, इसीलिए हैप्पी सेविन पर नज़र रखता है। फिर एल्ड्रिच और सेविन दोनों चले जाते हैं। इधर पेपर और टोनी सो रहे होते हैं। टोनी को घबराहट होती है। पेपर टोनी को संभालती है, लेकिन तभी एक आयरन मैन सूट पेपर को पकड़ लेता है। टोनी इस सूट को पेपर से दूर हटा देता है। पेपर अब रूम से चली जाती है। हैप्पी सेविन का पीछा करता हुआ एक चाइनीज थिएटर में चला जाता है, जहां सेविन एक आदमी को बैग देता है। हैप्पी चालाकी से बैग को गिरा देता है, फिर बैग से एक चिप जैसी चीज ले लेता है, लेकिन यहाँ सेविन आ जाता है। अब हैप्पी और सेविन की फाइट शुरू हो जाती है। सेविन के चेहरे पर आग दिखाई देती है, जैसे उसका चेहरा आग से जल रहा हो। तभी वो आदमी एक चिप को सूंघ लेता है, जिससे वो आदमी गर्म होकर फट जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। हैप्पी धमाके की वजह से घायल हो जाता है। हैप्पी को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। टोनी हैप्पी से मिलने के लिए आता है। हैप्पी की हालत देख टोनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। हॉस्पिटल के बाहर मीडिया भी इकट्ठी हो जाती है। टोनी मीडिया के जरिए मैंड्रिच को धमकी देता है और अपने घर का पता भी बता देता है। टोनी फिर हैप्पी की बॉडी से धमाके का पता लगाता है। टोनी को एक सोल्जर का लोकेट मिलता है, जो टेनेसी से रिलेटेड करता है। माया टोनी के घर आती है। माया और टोनी बातें कर रहे होते हैं, तभी पेपर आ जाती है और मैंड्रिच के आदमी टोनी के घर पर हमला कर देते हैं। इस हमले में माया और पेपर बाल बाल बचती है, लेकिन टोनी का घर समुद्र में गिर जाता है और साथ में टोनी भी। फिर टोनी का सिस्टम उसे निकालकर टेनेसी ले जाता है। टोनी के सूट की पावर खत्म हो जाती है। सबको लगता है कि टोनी मर चुका है। ये न्यूज़ पेपर में छप जाती है। टेनेसी में टोनी को एक हार्ली नाम का लड़का मिलता है, जो टोनी के सूट को ठीक करने में उसकी मदद करता है। फिर हार्ली टोनी को उस सोल्जर की मां के पास ले जाता है, जिसने टेनेसी में अपने आप को बम से उड़ा लिया था। सोल्जर की मां टोनी को एक फाइल देती है, लेकिन यहाँ एल्ड्रिच के साथ ही एक लड़की आ जाती है। यह लड़की टोनी पर हमला कर देती है। टोनी पहली बार किसी एक्सट्रीमिस्ट को देखता है। टोनी और लड़की के बीच बहुत फाइट होती है। लास्ट में टोनी लड़की को मार देता है। फिर यहाँ सेविन भी आ जाता है। सेविन टोनी पर हमला कर देता है। सेविन हार्ली को भी पकड़ के ले जाता है, लेकिन टोनी हार्ली को छुड़ा लेता है और वो फाइल लेकर यहाँ से चला जाता है। टोनी सभी फाइल्स को कंप्यूटर में खोल लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि एक्सट्रीमिस्ट क्या था और कैसे एल्ड्रिच डिसेबल आदमी को ठीक कर देता है। और दूसरी तरफ माया पेपर को एल्ड्रिच के बारे में सब कुछ बता देती है। तभी यहाँ एल्ड्रिच भी आ जाता है, जो पेपर को किडनैप कर लेता है। माया भी एल्ड्रिच के साथ मिली होती है। गवर्नमेंट भी मैंड्रिच को पकड़ने में नाकाम रहती है, इसीलिए मैंड्रिच को पकड़ने का काम गवर्नमेंट ने रोडी को दे दिया था।
रोडी एक वॉन मशीन बनकर मेंड्रिच के एरिया में चला जाता है और ये आइडिया एल्ड्रिच का होता है जिसने रोडी को गलत इन्फॉर्मेशन दिलवाई थी। रोडी वहां पहुंचता है तो एक्सट्रीमिस्ट उसके हाथ लगाकर उसके सूट को खराब कर देती है और रोडी को एल्ड्रिच के पास ले जाती है। इधर टोनी अपने लिए एक वेपन बना लेता है क्योंकि अभी तक उसका सूट चार्ज नहीं था और उसे मेंड्रिच के अड्डे पर जाना था जो मायामी में था। टोनी वहां पहुंच जाता है। टोनी मेंड्रिच की सारी सिक्योरिटी को मार देता है और मेंड्रिच के पास पहुंच जाता है। टोनी को यहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि मेंड्रिच तो कोई है ही नहीं, उसका नाम ट्रेवर है जो एल्ड्रिच के कहने पर मेंड्रिच का रोल कर रहा है। दरअसल मेंड्रिच एक एक्टर होता है। एल्ड्रिच किलर ने ये सब कुछ इसीलिए किया ताकि जो धमाके हुए हैं इंसानों द्वारा उसका जिम्मेदार कोई बन सके, ताकि पूरी दुनिया का ध्यान उस पर से हटकर मेंड्रिच पर लगा रहे, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहा था वो गैरकानूनी था। टोनी ये देखकर शॉक हो जाता है। तभी एल्ड्रिच का खास आदमी सेविन आ जाता है। सेविन टोनी को बेहोश करके एल्ड्रिच के पास ले जाता है जहां माया भी होती है। फिर टोनी को बांध दिया जाता है। यहाँ एल्ड्रिच आ जाता है। एल्ड्रिच पेपर को टोनी को दिखाता है जिसकी बॉडी के अंदर एक्सट्रीमिस्ट को डाल दिया जाता है। एल्ड्रिच टोनी से कहता है कि अगर पेपर की बॉडी एक्सट्रीमिस्ट को अपना लेगी तो वो बच जाएगी, अगर बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है तो वो औरों की तरह ब्लास्ट हो जाएगी। ये सब देखकर माया का दिल बदल जाता है। साथ ही वो टोनी को भी छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन एल्ड्रिच माया को गोली मार देता है। फिर एल्ड्रिच रोडी के पास आता है और उसके सूट को अपनी पावर से उतार देता है। फिर सेविन उसके सूट को पहनकर अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। वहीं टोनी का आर्मर अब चार्ज हो जाता है तो वो भी टेनेसी से उड़ता हुआ टोनी के पास आ जाता है, जिससे टोनी अब आयरन मैन बन जाता है और सबको मारकर बाहर आ जाता है। रोडी एल्ड्रिच के आदमियों को मारकर बाहर आ जाता है। फिर टोनी और रोडी वहां से निकलकर बोर्ड पर चले जाते हैं। इसके बाद हमें एयरफोर्स फर्स्ट को दिखाया जाता है जिसके अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट बैठने वाले थे। तभी यहाँ सेविन आ जाता है और वो भी प्रेसिडेंट के साथ प्लेन के अंदर चला जाता है। तभी सेविन प्रेसिडेंट को मार देता है और प्रेसिडेंट को अपना सूट पहना देता है और उन्हें एल्ड्रिच के पास भेज देता है। इस प्लेन पर आयरन मैन भी आ जाता है। सेविन और आयरन मैन के बीच फाइट होती है। इस बार आयरन मैन सेविन को मार देता है, लेकिन इस लड़ाई में पूरा प्लेन टूट जाता है और सभी कर्मचारी नीचे गिरने लगते हैं। आयरन मैन एक एक करके सबको बचा लेता है और उन्हें पानी के अंदर उतार देता है, लेकिन टोनी अमेरिकन प्रेसिडेंट को नहीं बचा पाता है। एल्ड्रिच के कब्जे में पेपर और प्रेसिडेंट होते हैं। एल्ड्रिच ये सब कुछ वाइस प्रेसिडेंट के कहने पर कर रहा था क्योंकि उसकी बेटी डिसेबल थी और एल्ड्रिच ने उसे ठीक करने का वादा किया था, क्योंकि प्रेसिडेंट के मरने के बाद वाइस प्रेसिडेंट ही अमेरिका के प्रेसिडेंट हो जाएंगे और उन पर सारा कंट्रोल एल्ड्रिच का होगा। यही सोचकर वो प्रेसिडेंट को मारना चाहता है। और फिर यहाँ टोनी और रोडी आ जाते हैं। टोनी अपने सारे सूट को अपने पास बुला लेता है और फिर इस जगह एक्सट्रीमिस्ट और आयरन मैन सूट के बीच लड़ाई होने लगती है, जिससे चारों तरफ आग लग जाती है। टोनी अपना आयरन मैन सूट पहन लेता है। वो पेपर के पास चला जाता है, लेकिन टोनी पेपर को बचा नहीं पाता है। पेपर उसकी आंखों के सामने आग में गिर जाती है, जिससे टोनी को बहुत गुस्सा आता है। टोनी फिर अपनी पूरी ताकत से एल्ड्रिच पर हमला कर देता है और उसे मार देता है, लेकिन एल्ड्रिच इससे भी नहीं मरता है। वो आग से निकलकर टोनी पर हमला कर देता है। तभी पेपर आग से निकलकर एल्ड्रिच पर हमला कर देती है और उसे जान से मार देती है। पेपर एक्सट्रीमिस्ट बन गई है। फिर टोनी पेपर की खुशी के लिए अपने सूट को नष्ट करने के लिए कहता है। इसके बाद डॉक्टर पेपर की बॉडी से एक्सट्रीमिस्ट की पावर को निकाल देते हैं और उसे ठीक कर देते हैं। साथ ही टोनी भी एक्सट्रीमिस्ट के फॉर्मूले से अपने सीने से बॉम्ब के पार्ट्स को निकलवा देता है, जिससे उसे अब हर समय आर्क रिएक्टर को पहनने की ज़रूरत नहीं होगी। टोनी आर्क रिएक्टर को समुद्र में फेंक देता है, लेकिन टोनी इसके बिना भी आयरन मैन होता है। इसी के साथ मूवी की एंडिंग यही होती है।